हाइपोथायराइड की जो ट्रीटमेंट सेकंड जिसके साथ आपने करना है वो जिंदगी को सेहतमंद तरीके से गुजारना है, वर्जिश लाजमी करनी है। इसके साथ साथ हमें सपोर्टिव केयर, क्योंकि हाइपरथायराइडिज्म का पेशेंट बहुत ज्यादा उसके जिस्मानी जो वर्किंग कैपेबिलिटी बहुत तेज हो जाती है, जैसे हमने उस दिन जिक्र किया था। उसमें कुछ इम्पैक्ट आपके दिल की धड़कन का बढ़ जाना या जो है वो बहुत सारे एंजाइटी और पैनिक अटैक्स का हो जाना, तो उसकी सपोर्टिव केयर के लिए रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज टेलीकेयर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जनवरी को थायराइड अवेयरनेस मंथ लेबल किया जाता है और हमारी कोशिश है कि हम अपने तमाम डायबिटिक पेशेंट्स को थायराइड के बारे में आगाह कर सकें और उनको ये बात समझा सकें कि थायराइड के बारे में आगाही कितनी ज़रूरी है। और अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है तो एटलीस्ट आपको ये पता हो कि आपका जो इलाज हो रहा है वो सही हो रहा है या क्यों हो रहा है, आपको कोई मेडिसिन दी गई हैं तो इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसी सीरीज में आज जब हम बात करने आए हैं, हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म में क्या फ़र्क है। आज मैं बात करने जा रही हूँ कि हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म यानी कि थायराइड के काम करने की सलाहियत जब कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो उसका इलाज क्या होता है, कैसे होता है, कितना लंबा अरसे तक वो चलता है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि थायराइड हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉमन है। बहुत ज़्यादा कॉमन केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं थायराइड के हवाले से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों को आगाही नहीं है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और आगे भी ज़रूर फैलाइएगा। जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर किसी ने हमें अभी अभी ट्यून इन किया है तो हमारे डायबिटीज़ टेलीकेयर के यूट्यूब चैनल को पे जाइए और इस पर सर्च कीजिए थायराइड के बारे में। आपको जो हमने डिस्कशन की है कि हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है और हाइपरथायराइडिज्म क्या होता है। आज हम बात कर रहे हैं कि इनकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हाइपोथायराइडिज्म की जो ट्रीटमेंट होती है, यानी कि आपका थायराइड ग्लैंड जब काम कम कर रहा है, थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन कम हो रही है, तो इसकी जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है, यानी कि ये ट्रीटमेंट तो आपने करनी ही करनी है, वो है थायरॉक्सिन की टैबलेट का रोजमर्रा का इस्तेमाल और जिंदगी इस्तेमाल। तो आपने थायरॉक्सिन की टैबलेट जिंदगी भर इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा कोई हल नहीं है, चाहे आप दुनिया के किसी भी ट्रीटमेंट ऑप्शन की तरफ चले जाएं। लिवोथायरॉक्सिन यानी कि थायरॉक्सिन की टैबलेट, जो मुझे सुन रहे हैं जो थायरॉक्सिन इस्तेमाल करते हैं उनको पता होगा कि दिन में एक ही दफ़ा इस्तेमाल की जाती है। फास्टिंग कंडीशन में ये यानी कि निहार मुंह ये टैबलेट ली जाती है। कितनी लेनी है वो हर इंसान की वैरी करती है, वो आपका डॉक्टर आपको सही से बता सकता है कि आपको कितनी थायरॉक्सिन की टैबलेट्स की ज़रूरत है। जिंदगी आपने ये खानी है। हाइपोथायराइड की जो ट्रीटमेंट सेकंड जिसके साथ आपने करना है वो जिंदगी को सेहतमंद तरीके से गुजारना है, वर्जिश लाजमी करनी है। खाने में आपने जो है वो कैलोरिक इनटेक को रेस्ट्रिक्ट करना है, बहुत ज़्यादा जंक फूड प्रोसेस फूड का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म वाले पेशेंट वजन की ज्यादती का शिकार होते हैं और साथ साथ उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी बढ़े हुए होते हैं। तो आपने हेल्दी डाइट इस्तेमाल करनी है, प्रोसेस फूड से दूर रहना है, नेचुरल फूड खाना है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है। ये नंबर 3 थिंग जो तमाम हाइपोथायराइड पेशेंट्स को पता होनी चाहिए कि थायरॉक्सिन इस्तेमाल करते हुए आपने दूसरी मेडिकेशंस अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करना है, क्योंकि ये दो जो मेडिसिन्स हैं वो आपस में साथ नहीं ली जाती हैं, वो उनकी काम करने की सलाहियत को डिस्टर्ब कर देती है। जिसमें नंबर 1 ये आता है कि अगर आप हाइपोथायराइड पेशेंट हैं और आप थायरॉक्सिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने साथ में कैल्शियम और आयरन की सप्लीमेंट उस वक्त नहीं लेनी है, कम से कम 4 घंटे का वक्फा रखना है। तो अगर आप थायरॉक्सिन नाश्ते से पहले ले रहे हैं तो आप कम से कम दोपहर के खाने के वक्त आप अपनी विटामिन की टैबलेट लेंगे। नंबर 2 ये है कि आपने अगर आप एसिडिटी और तेजाबियत की गोली खाते हैं नाश्ते से पहले तो अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। अगर आप थायरॉक्सिन के साथ बहुत सारी तेजाबियत की दवाइयाँ उसके काम करने की सलाहियत को डिस्टर्ब कर देती है। तीसरी चीज़, अगर आप बहुत ज़्यादा मिकदार में स्टीरॉयड का इस्तेमाल करते हैं किसी जल्द की बीमारी की वजह से या फेफड़ों की बीमारी की वजह से, तो ये भी थायरॉक्सिन की टैबलेट के काम करने को मुतासिर करती है।
चौथे नंबर पे है कि अगर आप थायरॉक्सिन ले रहे हैं, हाइपोथायरॉइड के पेशेंट हैं और अल्लाह ना करे आपको कोई झटके की बीमारी है, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं और उसके लिए अद्वियात का इस्तेमाल है, तो वो दोनों अद्वियात भी साथ इस्तेमाल नहीं करनी है। इवन ये नॉलेज आपके घर में कोई और भी ऐसा पेशेंट हो जिनको ये दोनों चीजें साथ हैं, तो आपने ये दोनों मेडिसिन साथ इस्तेमाल नहीं करनी है। बताने का मकसद है कि अगर आप थायरॉक्सिन यूजर हैं और आपको लगता है कि आपका थायराइड कंट्रोल नहीं है, तो चेक आउट दिस थिंग कि आपकी कोई मेडिकेशन उसके साथ है तो नहीं। तो दिस इज ऑल अबाउट हाइपोथायरॉइड ट्रीटमेंट। अगर किसी का थायराइड हार्मोन ज्यादा तेजी से काम कर रहा है, बहुत ज्यादा थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन हो रही है, तो ऐसी सूरत हाल को हम हाइपरथायरॉइडिज्म कहते हैं। और उसका जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है उसमें बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं। नंबर 1, कुछ अद्वियात का इस्तेमाल होता है जो कि दिन में बहुत सारी क्वांटिटी में भी लिया जाता है, जिसकी कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। लेकिन मुंह से खाने वाली अद्वियात हाइपरथायरॉइडिज्म की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती है, ठीक है। इसके अलावा नंबर 2, अगर तो हाइपरथायरॉइडिज्म की वजह जो है वो थायराइड में कोई नोड्यूल फॉर्मेशन हो गई है या कोई ट्यूमर हो गया है, व्हाट एवर द रीजन, जो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि थायराइड के बढ़ने की बहुत सारी वजूहात होती हैं, तो ऐसी सूरत हाल में बाज औकात थायराइड का पोर्शन रिमूव करना पड़ता है, जिसे थायराइडेक्टमी कहते हैं। तो ये भी एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है हाइपरथायरॉइड को ट्रीट करने का। और ऐसे कैंडिडेट्स जिनकी थायराइडेक्टमी हो जाए उनको फिर लाइफ लॉन्ग थायरॉक्सिन पे डालना पड़ता है, क्योंकि इनकी बॉडी में थायराइड प्रोडक्शन बिल्कुल बंद हो जाएगी। नंबर 3, आपके पास जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो है रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी होती है। रेडियो एक्टिव आयोडीन ट्रीटमेंट में आपको जो है वो थायराइड का कुछ पोर्शन पे रेडियो एक्टिव आयोडीन जो है वो इंजेक्ट किया जाता है और उस थायराइड के पोर्शन को नॉन फंक्शनल बना दिया जाता है। और ऐसी सूरत हाल में भी थायरॉक्सिन जो है वो लाइफ लॉन्ग देनी पड़ जाती है, क्योंकि ये इरिवर्सिबल प्रोसीजर्स हैं और आपका थायराइड उस वक्त बैलेंस में नहीं आ सकता। आपको लाइफ लॉन्ग थायरॉक्सिन का इस्तेमाल करना है। तो नंबर 1 ओरल मेडिकेशन, नंबर 2 थायराइडेक्टमी, नंबर 3 रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी। इसके साथ साथ हमें सपोर्टिव केयर, क्योंकि हाइपरथायरॉइडिज्म का पेशेंट बहुत ज्यादा उसके जिस्मानी जो वर्किंग कैपेबिलिटी बहुत तेज हो जाती है, जैसे हमने उस दिन जिक्र किया था, उसमें कुछ इम्पैक्ट आपके दिल की धड़कन का बढ़ जाना या जो है वो बहुत सारे एंजाइटी और पैनिक अटैक्स का हो जाना, तो उसकी सपोर्टिव केयर के लिए भी हमें मेडिकेशंस दी जाती हैं। बताने का मकसद ये है कि अगर आप हाइपरथायरॉइडिज्म का शिकार हुए हैं और आपके डॉक्टर ने आपको लिस्ट ऑफ मेडिकेशंस दी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क योर डॉक्टर कि मुझे कौन सी मेडिकेशन किसके लिए दी गई है। आगाही की वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोग ये जाने कि कौन सी दवा आपको किस मकसद के लिए दी गई है, ताकि आप अपनी मर्जी से दवाइयों का इस्तेमाल बंद ना करें। तो ये सपोर्टिव केयर होती है। सवाल यह है, हमसे पूछा जाता है कि क्या कोई डाइटरी ट्रीटमेंट भी थायराइड के पेशेंट्स को होती है? तो कोई मैजिकल रूल नहीं है कि हम कहें कि ये थायराइड की डाइट है। कंसल्ट विथ योर न्यूट्रिशनिस्ट। अगर आप डायबिटीज टेलीकेयर के मेंबर्स हैं और आप रजिस्टर होना चाहते हैं तो www.diabetestelecare.com पे रजिस्टर हो जाइए, साइन अप हो जाइए, या फिर अभी अपने प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपको न्यूट्रिशनिस्ट से घर बैठे कंसल्ट हो सके। और वो डाइट जो कि खास तौर पे जब हाइपोथायराइड की बात करते हैं तो हम कुछ आयोडीन की डाइट, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, और जब हाइपरथायराइड के पेशेंट होते हैं तो कुछ ग्वाइट्रोजेनिक, जिसकी मैंने वीडियो पहले भी बनाई हुई है कि ग्वाइट्रोजेनिक या क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स का इस्तेमाल रिस्ट्रिक्ट करना होता है, ताकि वो थायराइड की फॉर्म और एक्टिविटी को मजीद ना बढ़ाएं। तो देयर इज नो मैजिकल रूल। इंशाल्लाह ताला एक और वीडियो के साथ हाजिर होंगे जिसमें हम बात करेंगे कि थायराइड हार्मोन अगर डायबिटीज के पेशेंट्स में डिस्टर्ब हो जाए तो उसको कैसे मैनेज करना है। तो इंशाल्लाह ताला स्टे ट्यून ऑन डायबिटीज टेलीकेयर। वीडियोस को आगे फैलाइए और हमें दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।